Hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So yesterday, chapter number 5, class 12, magnetism and matter, हम लोगों ने डिस्कशन किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, और वहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा सा फॉर्मूला भी देखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। कैपिटल एम, वेक्टर कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम मीन्स पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, दैट इज ट्वाइस एल। इज इट क्लियर? तो आज उसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है उसकी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड अदरवाइज फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, और उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे अगर हमें फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। बेटा इस टाइप का डिट्टो कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे हमारा फॉर्मूला आता था, अगर आपको याद है तो 2kp/r³, और इक्वेटोरियल एक्सिस पे हमारा फॉर्मूला आता था kp/r³, और एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस का अगर आप रेशियो निकालते थे तो उसका आंसर 2 बनता था। इज इट क्लियर? सेम थियरी, सेम हाइपोथेसिस यहाँ पे हम लोग रिपीट करने वाले हैं, सिर्फ वहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? चलिए तो आइए हम और आप मिलके साथ में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। सर कौन सा टॉपिक? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ बार मैग्नेट मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, आज भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसा करते थे वो बता देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा हम लोग क्या करते थे, अगर आपको याद है तो ये रहा आपका -q चार्ज, ये रहा आपका +q चार्ज, या आपकी बन गई डाइपोल। क्या बन गई बेटा? डाइपोल। अगर डाइपोल के किसी डाइपोल की एक्सिस पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, दिस पॉइंट इज P। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो हम लोग क्या करते थे बेटा, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते थे। क्या रख देते थे बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है, सेम थिंग अगर हम मैग्नेटिज्म में करने जाएंगे तो ये रहा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपको बताया था इन दिस चैप्टर जो +q का काम कौन करेगा, इसमें नॉर्थ पोल करेगा। तो हमें इस पॉइंट पे बेटा क्या रखना पड़ेगा? यूनिट नॉर्थ पोल। क्या रखना पड़ेगा? यूनिट नॉर्थ पोल। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 100% श्योर? ओके, यूनिट नॉर्थ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। बोल अगर तुझे याद है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा? तो सीधी सी बात है, रिपल्सन होता था। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा? अट्रैक्शन होता था। बोल पता है कि नहीं? तो सेम थिंग इसमें होगा। देख, ये यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ, यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ में क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। तो देख यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ पोल की वजह से रिपल्सन। बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके डन। कोई प्रॉब्लम है तो बोल। यहाँ पे बोल नॉर्थ पोल की वजह से रिपल्सन हुआ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बोल दिया B1। क्या बोल दिया बेटा? B1। बोल ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो अट्रैक्शन होगा। ये किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको मैंने बोल दिया B2। चल इसको मैंने B1 बोल दिया, इसको कोई बात नहीं, आप कैसे भी बोल सकते हो। ये नॉर्थ की वजह से B2 मिला तो इसकी वजह से B1 मिला। इज इट क्लियर और नॉट? सेकेंड थिंग बेटा, तू ये सोच कि जो पोल इसके नजदीक होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जो, अरे सीधी सी बात है बेटा, अट्रैक्शन और रिपल्सन वो तो ठीक है, लेकिन किसका अट्रैक्शन और किसका रिपल्सन स्ट्रांग या कम होगा? तो सीधी सी बात है, ये नॉर्थ पोल ये पॉइंट से नजदीक है तो इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, मींस B2 इज मोर देन B1। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर? बस सेम, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो थियरी में कुछ नहीं है, बाद में पूरा मैथमेटिक्स है। बाद में पूरा क्या है बेटा? मैथमेटिक्स है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, आइए चलिए हम और आप साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स
एक्सपीरियंस बाय अ हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल। ये चीज हमें सोचनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम हाइपोथेटिकल सोचते थे कि यहां पे कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइपोथेटिकल हमने ये सोचा कि यहां पे यूनिट नॉर्थ पोल है। सर हाइपोथेटिकल में नॉर्थ पोल ही सोचना पड़ेगा? हाँ बेटा, सदियों से यही सोच रहे हैं, तो हम भी फिजिक्स में यही सोचेंगे कि यहां पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो पॉइंट पे हाइपोथेटिकल वन नॉर्थ पोल रख दो, आपके लिए इजी बन जाएगा। क्या रख दो बेटा? वन नॉर्थ पोल रख दो, आपके लिए वो कैलकुलेशन इजी बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये किसके लिए करते थे बेटा, ये हम करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। स्क्रीन ओके है ना बेटा? हाँ ओके है। चल आगे बढ़े क्या? ओके बोल। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी रहती है? वी नो दैट इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो m रहती है वो स्मॉल m मीन्स मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स मीन्स ये 2l रहता है। इज इट क्लियर और नॉट? चल बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनना। ये टोटल डिस्टेंस 2l, हमें क्या करना है, यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करना है। मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया O। इज इट क्लियर? बोल। O से P तक का डिस्टेंस कितना होगा? सर O से P तक का डिस्टेंस होगा, O से P तक का डिस्टेंस D मैंने मान लिया, D माना। कितना माना बेटा? O से P मीन्स इसके सेंटर से, जो भी यहां पे मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो इसका सेंटर से मैं डिस्टेंस मैंने मान लिया कि सपोज दिस डिस्टेंस इज D। वहां पे भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था कि मैग्नेटिक डाइपोल के सेंटर से एक डिस्टेंस हमने R एज्यूम किया था। आप R भी कर सकते हो, D भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सोच, अभी ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट IMP। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 हम लोग यहाँ पे लिखते थे QM1 QM2 अपॉन R²। कुछ याद आया बेटा? QM1 लिखो या M लिखो, बोथ आर सेम। मैंने बताया था पोल स्ट्रेंथ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। बेटा समझ में आ रहा है? 100%। सर बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो, मैं जो बोलता हूं उसके ऊपर फोकस करो, डेफिनेटली आप इजीली और स्मूथली कर पाओगे। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, चलिए बाहर की बातें नहीं, काम की बातें करते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये फोर्स, तो यहाँ पे क्या है डेफिनेशन? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। तो देख यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे इस पोल की वजह से कितनी फील्ड है वो मुझे फाइंड करनी है। तो देख, इफ m बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल देन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू S। चल हम S की वजह से निकालते हैं, S की वजह से, S मीन साउथ पोल की वजह से निकालते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सर आप यहाँ पे F लिखो, B लिखो, बोथ आर सेम। फील्ड क्या है? तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही तो फील्ड है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें देखो, यहाँ पे F की जगह पे F1 भी लिख सकते हो, B1 भी लिख सकते हो। कई बार F1 लिखा होगा कहीं टेक्स्ट बुक में, मैंने B1 लिखा है। B1 इज इक्वल टू से μ0 अपॉन 4 QM1 मीन्स इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? M। तो M1 की जगह पे M डाल दिया। अभी किस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो? पॉइंट P पे, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? 1। तो M2 की जगह पे 1 डाल दिया, मीन्स QM2 की जगह पे 1 डाल दिया, अपॉन किसका डिस्टेंस? ये पॉइंट से ये पॉइंट P का डिस्टेंस। तो तू देख सकता है, ध्यान से, उतावल मत करना, ध्यान से आराम से देख। यहां से यहां का डिस्टेंस D है, इतना डिस्टेंस L है, तो आप सीधा लिख सकते हो L प्लस D होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया L प्लस D या D प्लस L होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? तो B1 तुम्हें समझ में आया होगा। आई होप तू B1 की वैल्यू कैसे आई वो अच्छे से समझ गया होगा। ओके चल, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, अभी मुझे ड्यू टू नॉर्थ पोल फाइंड करना है, तो इसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको मैंने बोल दिया B2। सो वी विल राइट B2 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 सेम अप्लाई द फॉर्मूला। QM1 तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? M। ओके, QM2 जिस पे फाइंड करना है उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? 1 अपॉन ये डिस्टेंस NP। सर ये तो दिक्कत हो गई सर। अरे कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटा, टोटल 2L, ये L, तो ये L तुझे मिल गई,
यहां से यहां का डिस्टेंस d है, तुझे चाहिए सिर्फ इतना डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से यहां मीन्स d में से l को छम छम कर दे, तो क्या बचा तेरे पास, ये डिस्टेंस d माइनस एल, दैट्स इट। सो d माइनस एल होल स्क्वायर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? डन? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके चलिए, तो हमें मिल गई b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड बेटा? वी हैव टू फाइंड नेट। नेट मीन्स ज्यादा किसकी ओर जाता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन में। तो सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये इसके नजदीक है, तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा, ये इसके ऊपर ये भारी ज्यादा पड़ेगा। ये नजदीक है ना, जो दूर होता है उसकी इफेक्ट उतनी नहीं होती। इज इट क्लियर और नॉट? तो सीधी सी बात है, ये नॉर्थ रिपल्सन, तो B2 की वैल्यू ज्यादा होगी B1 से। दोनों को ऐड कब करते? जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते, लेकिन ये दोनों B1 और B2 अपोजिट डायरेक्शन में है। सो वी विल राइट B2 माइनस B1, यू अंडरस्टैंड और नॉट? वी विल राइट B2 माइनस B1। इज इट क्लियर? चलो सबकी वैल्यू रख देते हैं, दोनों में से कॉमन μ0 m/4π, μ0 m/4π कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में? 1/d माइनस एल होल स्क्वायर, 1/d प्लस एल होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके बेटा, स्क्रीन पे बराबर दिखाई देता है क्या? ओके सर, चल, इज इट क्लियर? डन। इसका एलसीएम ले ले, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां से माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन यहां से कर दे। ओके नाउ सोच, ये d माइनस एल को तू a मान ले, इसको तू b मान ले, तू इसका एलसीएम लेगा तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, तो डिनोमिनेटर में तेरे पास ऐसा था a स्क्वायर b स्क्वायर, तूने ऐसा लिख दिया ab होल स्क्वायर। अरे लिख सकता है, 10th में तू पढ़ गया है। इज इट क्लियर? तो देख, d माइनस एल होल स्क्वायर, d प्लस एल होल स्क्वायर, जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में बचेगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, d माइनस एल इंटू डी प्लस एल होल स्क्वायर, दैट्स इट, बोथ आर सेम। ओके, मैंने ऐसा क्यों लिखा वो मैं बताता हूं। देख यहाँ पे, इसका जब हम एक्सपांसन करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म माइनस है बीच में, इसलिए कट हो जाएगा, डी स्क्वायर कट हो जाएगा, एल स्क्वायर कट हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म प्लस 2dl, इसका मिडिल टर्म माइनस 2dl, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स बचेगा। सो वी विल राइट 2 इंटू 2dl। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट ये तो एज इट इज है ही, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैंसिल, मिडिल टर्म बचेगा माइनस 2dl, इसका भी माइनस 2dl। सर माइनस प्लस 2dl माइनस 2dl कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज बीच में माइनस है, तो तेरे पास क्या बचेगा? 2 इंटू 2dl। हो सर, ओके फाइन, लेकिन देख यहाँ पे कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू 2l होता है कि नहीं? तो मैंने कुछ जुगाड़ किया। सर क्या जुगाड़ किया? μ0/4π एज इट इज, ये 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज। ओके, मैंने क्या किया बेटा? 2ml, 2ml, इसकी जगह पे कैपिटल M लिख दिया, तो मैंने यहां पे कैपिटल M लिख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये D था तो D है रहा, ये रहा। तो वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा फॉर्मूला हमें मिल चुका है। इस टाइप का फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मिलता था, अगर आपको याद है तो। Is it clear or not? So this one is the most important formula, μ0/4π 2md/d square minus l square raised to whole square, d square minus l square raised to whole square means के power 2. Is it clear or not? समझ में आ रहा है? 100% sure, done, okay. चल देख यहाँ पे नेक्स्ट थिंग बेटा, सोच, अगर मैग्नेट की लेंथ और ये तेरा पॉइंट मैग्नेट की एक्सिस से जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट, ठीक है, अगर दोनों सेंटीमीटर में होंगे, सर कहना क्या चाहते हो? मीन्स मैग्नेट की लेंथ तुझे दी है 10 सेंटीमीटर और ये पॉइंट P है, वो सेंटर से उसका डिस्टेंस है 25, अदरवाइज 30, अदरवाइज 90 सेंटीमीटर, तो वो बहुत बड़ा गैप नहीं है। मीन्स ये जो L की वैल्यू और D की वैल्यू बहुत बड़ा गैप नहीं है, तो तब हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी पूछी हो एक्सिस पे तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा। बट अगर ये जो L है, L की वैल्यू D से अगर बहुत छोटी है, सर कहना क्या चाहते हो? मीन्स ये वैल्यू तुम्हें दी है सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर और पॉइंट P है वो 10 मीटर पे है, तो तू देख सकता है, देख 5 मीटर पे है, तू देख सकता है, देख सेंटीमीटर और मीटर में बहुत बड़ा गैप आ गया, तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना होगा। हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था, उसमें भी देख, अगर L स्क्वायर इज लेस देन D स्क्वायर, तो तू L स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकता है, यहाँ से दूर कर सकता है, तो कर दे दूर, कौन सी किसकी देर है? देख यहाँ पे
इसको तो दूर करेगा तो डी स्क्वायर का स्क्वायर એટલે d⁴ हो जाएगा। d⁴ होने की वजह से ये d और d⁴ एक एक बार छम d³ बचेगा। सो वेरी वेरी मोस्ट IMP तेरे पास फॉर्मूला बचेगा बेटा b इज इक्वल टू μ0/4π2m/d³। बोल समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिली इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द मैग्नेटिक मोमेंट। जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा हमने किसके लिए फाइंड किया? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। अगर किसी भी पॉइंट पे एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर किसी भी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला में ये मिलता है। ये किसके लिए मिलेगा बेटा? अगर पॉइंट P वो इसके सेंटर से बहुत दूर है तो ये यूज करेंगे, अगर सेंटर से नजदीक है तो ये यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूला में याद रखना है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? 100% श्योर? अच्छे से एक बार देख लो, नोट कर लो फटाफट से, अच्छे से देख लो बेटा एक बार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है ये हमारी आज के लिए, वेरी वेरी मोस्ट IMP थियरी है। ओके, डायरेक्शन के ऊपर फोकस करना बेटा। तो तू यहां से देख सकता है नेट ज्यादा कौन है? B2 है, तो B2 ये डायरेक्शन में है। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी रहती है? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रहती है साउथ टू नॉर्थ, मींस ये डायरेक्शन रहती है। तो नेट मैग्नेटिक जो तुम्हें फाइनल आंसर मिला वो फाइनल आंसर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल है उसी डायरेक्शन में तुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है क्या? 100% श्योर? डन? ओके, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही क्लासिक सा कंसेप्ट था। NCERT में एक्सरसाइज में इसके ऊपर से करीब 4 to 5 एग्जाम्पल्स आपको दिए होंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं, आपका कंसेप्ट फॉर्मूला तो चलो रट्टा मार के याद रख लोगे, लेकिन कंसेप्चुअली याद नहीं रखोगे तो तकलीफ होगी। इज इट क्लियर? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम देखेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस पे। चलिए फटाफट से पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, जल्दी फास्ट बेटा, जल्दी फास्ट। ओके, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ये हमने कहाँ पे फाइंड किया बेटा? एक्सिस पे फाइंड किया। कहाँ पे फाइंड किया? एक्सिस पे। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मीनिंग क्या होता है? मैग्नेट की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो देख यहाँ पे सेम कंसेप्ट, कुछ नया नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था वही यहाँ पे है, सिर्फ फॉर्मूला अलग है, बाकी तो सब कुछ सेम है। ओके, चल देख यहाँ पे सपोज हम लोगों ने एक बार मैग्नेट कंसीडर किया, दोनों की पोल स्ट्रेंथ हम लोगों ने कंसीडर कर ली स्मॉल m। ओके, और लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज 2l। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस है, एग्जैक्ट सेंटर में से जो पास होती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। इज इट क्लियर और नॉट? चल 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 देख यहाँ पे, ये डिस्टेंस बेटा हम लोगों ने माना d, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट P है वो, ये डिस्टेंस हम लोगों ने माना l, ये डिस्टेंस माना l, तो l 2l हो गया। सर यहाँ से 2l ले लो, कोई बात नहीं बेटा, बोथ आर सेम। ओके, ये नॉर्मल डिस्टेंस है, हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चल देख यहाँ पे, नाउ मैंने क्या बोला? जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो वहां पे यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर कर लो। तो हमने यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर कर लिया। ठीक है, बोल इज इट क्लियर? 100% श्योर? डन? चल आजा, हम और एक आप साथ में मिलके एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट को डिराइव करते हैं। देख यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल, ये भी यूनिट नॉर्थ पोल। बोल नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होगा, सीधी सी बात है, तो इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस इस डायरेक्शन में करेगा। मैंने बोल दिया B1। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? ओके सर, फाइन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ये साउथ पोल, ये यूनिट नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस और चलने लगेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा? दिस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? हमने ऐसा माना बेटा कि ये जो पॉइंट है दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और ये जो पॉइंट है दिस इज एन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ दिस हॉरिजॉन्टल। ओके, तो सीधी सी बात है, देख हम लोग वेक्टर कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। एक मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे z बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा।
ओके ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तू देख सकता है, देख ये पैरेलल लाइन ये इसके पैरेलल है, ये लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके तो देख B1 के दो कंपोनेंट निकलेंगे, B1 कॉस B1 साइन, मीन्स ये डायरेक्शन में तुझे मिला B1 साइन थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? सिमिलरली B2 के दो कंपोनेंट निकलेंगे, B2 कॉस B2 साइन, मीन्स ये डायरेक्शन में तुझे मिला B2 साइन थीटा। ओके तो तू यहां से देख सकता है बेटा, चल पहले तो हम लोग क्या करें बेटा पता है, B1 और B2 की वैल्यू निकाल ले। B1 और B2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बाय यूजिंग हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था ना अभी, सर कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, F इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या लेने का? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है सर? हमें नहीं पता है। अरे फाइंड कर सकता है बेटा तू बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये L ये D, तो ये क्या बनेगा बेटा? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, बस दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो देख यहाँ पे नाउ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल की वजह से, अप्लाई दिस फॉर्मूला म्यू 0 अपॉन 4 पाई M1 इज इक्वल टू, मैंने M लिखा, M2 इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन NP स्क्वायर, मीन्स NP स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके म्यू 0 अपॉन 4 पाई M इंटू 1 मीन्स M, NP का स्क्वायर हमें चाहिए, तो यहाँ पे NP इज इक्वल टू रूट में है, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, सो दिस वन इज योर आंसर, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? ओके नाउ सिमिलरली ड्यू टू साउथ पोल, अगर मैं साउथ पोल की बात करूं तो सेम फॉर्मूला B2 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई M1 अपॉन SP स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अरे सीधी बात है, ये जितना डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा, कितना? D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ओके नाउ सी हियर, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा। देख B1 और B2 दोनों की वैल्यू सेम है, तू चेक कर सकता है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसके पास अगर साइन थीटा लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा बोथ आर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल और डायरेक्शन वाइज अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हियर B1 एंड B2 आर द इक्वल, सो देयर वर्टिकल कंपोनेंट गेट कैंसल्ड, उसके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी हम किसकी बात करेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे। तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दो मिले ना इस डायरेक्शन में, कौन से मिले? B cos थीटा, मीन्स B1 cos थीटा मिला और दूसरा क्या मिला बेटा? B2 cos थीटा मिला। ओके तो देख मैंने यहाँ पे लिखा है, सो B इक्विवेलेंट इज इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, बट B1 और B2 की वैल्यू सेम है, तो मैं दोनों को क्या लिख सकता हूं बेटा? 2B1 cos थीटा लिख सकता हूं। रीजन? बिकॉज B1 इज इक्वल टू B2, दोनों की वैल्यू क्या है बेटा? सेम है। इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? तो इसकी डायरेक्शन तू देख सकता है PN, मीन्स अगर डाइपोल, ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो ये जो रिजल्टेंट मिला इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज द की पॉइंट, नोट करके लिख लेना। ओके पहले वाले केस में क्या मिल रहा था? जो रिजल्टेंट मिल रहा था वो अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल थी उसी डायरेक्शन में मिल रहा था। ये वाले केस में अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। डायरेक्शन की हम लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। सो B इक्विवेलेंट इज इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, दोनों सेम है तो 2B1 cos थीटा, B1 2 एज इट इज, B1 की वैल्यू है मेरे पास, सर B1 लो B2 लो, बोथ आर सेम बेटा, रख दो यहाँ पे म्यू 0 अपॉन 4 पाई M अपॉन D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चल cos थीटा, सर cos थीटा का खेल क्या करे सर? cos थीटा, देख यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू, अगर तू ये वाले ट्राइंगल की बात करे, अगर तू ये वाले ट्राइंगल की बात करे, सर cos थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे सर हम लोग? आप कुछ करो अभी। cos थीटा इज इक्वल टू, चल सोच तू अपने आप, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेंसेंट साइड कौन सी है? L अपॉन हाइपोटेनियस है तेरे पास, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, बस रख दे। तो cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, रेस टू हाफ लिखा मैंने बेटा, हाफ इसलिए लिखा क्योंकि कुछ सेटिंग होगा यहाँ पे, देख इसकी पावर 1
इसकी पावर 1/2, दोनों मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम, तो पावर का एडिशन 3/2 हो जाएगा। बहुत ही इजी वे, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो तू यहां पे देख सकता है, देख μ0/4π एज इट इज, ये 2 ml का खेल हम लोगों ने पार कर दिया। क्या खेल किया? कैपिटल M लिख दिया, बिकॉज कैपिटल M इज इक्वल टू 2 ml, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है? 100% श्योर? ओके सर, श्योर। ओके, तो बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला मिला हमें, B इज इक्वल टू μ0/4π m/d² प्लस L² 3/2। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? सेम केस हम लोग एज्यूम करेंगे, इफ L² इज लेस देन d², देन वी विल राइट B इज इक्वल टू μ0/4π। यहां से आप L² को एलिमिनेट कर सकते हो, L² को एलिमिनेट करेंगे तो d² 3/2 बचेगा, 2 से 2 छम तो d³ आ जाएगा। ओके, तो इन दिस केस हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? B इज इक्वल टू μ0/4π m/d³। अगर इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा, तो नेगेटिव साइन करनी होगी, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से कैसी है बेटा? अपोजिट टू ईच अदर है। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? 100% श्योर? डन? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आई होप तुझे अच्छे से समझ में आया होगा। दिस आर द 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज एनसीईआरटी में से यहाँ से एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे दिए हुए हैं और प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हो। इज इट क्लियर? हम लोग एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करेंगे। इतना समझ में आया हो तो अच्छे से देख लेना और रिवाइज कर लेना। जल्दी फटाफट से बेटा, जल्दी फास्ट। ओके, सो चलिए अभी हम लोगों ने जो देखा 2 पॉइंट, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और एग्जाम्पल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए तो कौन से फॉर्मूलाज हमें यूज करने होते हैं। ठीक है, आइए चलिए। तो हम लोगों ने 2 फॉर्मूलाज देखे। अगर मैग्नेट की लेंथ 2L है और शॉर्ट मैग्नेट नहीं है, पॉइंट बहुत ही नजदीक है, ठीक है, तो हम लोग ये 2 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। B axial इज इक्वल टू μ0/4π 2md, वेर m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 2L d/d² माइनस L²² ये किसके लिए बेटा? एक्सीएल के लिए, जो हमने पहले डिफाइन किया। ये किसके लिए बेटा? जो अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, बी इक्वेटोरियल। EQ का मीनिंग होता है इक्वेटोरियल एक्सिस, μ0/4π m/d² प्लस L² 3/2। ये सेकंड फॉर्मूला यूज, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट मैग्नेट है, शॉर्ट मैग्नेट का मीनिंग क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो बहुत ही दूर है और मैग्नेट की लेंथ शॉर्ट है, ठीक है, मीन्स L इज लेस देन D। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया L को एलिमिनेट कर दो, d⁴ हो जाएगी, D से D 1 टाइम छम, तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। किसके लिए मिलेगा बेटा? एक्सीएल के लिए। ओके, सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो तो L को आप एलिमिनेट कर दो तो d² 3/2, 2 से 2 छम हो जाएगा, तो d³ बचेगा। तो ये आपको किसके लिए मिलेगा बेटा? किसके लिए? इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज़ में ध्यान रखना। ओके, और B एक्सीएल अपॉन B इक्वेटोरियल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? हमारा आंसर आएगा 2। अरे दोनों का रेशियो ले लो तो इसका रेशियो क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना और 2-3 बार प्लीज़ प्रैक्टिस करना, रिटर्न में भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके रिलेटेड बेटा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है, आप खुद एक बार देखना कौन से एग्जाम्पल्स है, उसको बाइफरगेट करके प्रैक्टिस करना, आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। मैं तो आपको करवाऊंगा ही, लेकिन अगर आप करोगे अपने आप सेल्फ मोटिवेट से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। इज इट क्लियर और नॉट? मेरा काम है बेटा आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना, आपको खुद एप्लीकेशन सिखाना। अगर आप खुद सीख गए, कंसेप्ट आपके माइंड में घुस गया, आप खुद से सॉल्व करना सीख गए, तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं है मेरे लिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। सीवी सर की ओर से आप सभी को थैंक यू मिलते हैं।